हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 23 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज के अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि वासंती जी जो हैं, जब राम जी वन में आते हैं, पंचवटी वन में, तो वे जो हैं पुष्पों और जो वृक्ष हैं और जो वहाँ के पशु पक्षी हैं उनसे कहती हैं कि वे राम जी का स्वागत करें, क्योंकि राम जी वन में आई हैं। वो इस श्लोक के माध्यम से कह रही हैं। ददतु तर्वः पुष्पैरघ्यं फलैश्च मधुश्चैते स्फुटित कमलोद आमोद प्राया प्रमान्तु वनानिला कलम विरलम राज्योत्कंठा कण्वन्तु शकुन्तः पुनर्मिदं मयं देवो रामः स्वं वनम आगतः। इस श्लोक में कौन सा छंद है? हरिणी। अब जो वासंती जी हैं वो क्या कह रही हैं? ददतु दे, तरवह मीन्स वृक्ष, पुष्पैरघ्य मीन्स पुष्पों से, अर्ध्य मीन्स अर्ध्य को, फलैश्च मीन्स फलों से, मधुश्चैते मीन्स मधु बहाने वाले। मधु यानी जिनमें फूलों में जो मकरंद भरा हुआ है, ऐसे जो वृक्ष हैं। मधुश्चैत मतलब कि मकरंद को बरसाने वाले, जिनमें रस टपक रहा है, ऐसे फलों से, ऐसे वृक्ष जो वृक्ष हैं, मकरंद बरसाने वाले जो वृक्ष हैं, वो फूलों और अपने फूलों से और फलों से क्या दें? अर्घ्य दें। स्फुटित कमला आमोद प्रवाया प्रमान्तु वनानिला। स्फुटित मीन्स खिले हुए, कमल मीन्स कमल, आमोदाया मीन्स सुगंध से युक्त, प्रवान्तु मीन्स बहे, वन मीन्स वन, अनिल मीन्स हवा। जो हवा जो है वन में जो है हवा बहे। अब वो वन की हवा कैसी हो कि वो कह रही हैं कि स्फुटित कमल, जो खिले हुए कमलों से सुगंधित हो। मतलब जब कमल जो खिले हुए हैं उनकी जो खुशबू है वो हवा में मिक्स हुई है, हवा में मिश्रित हुई है। तो ऐसी जो मिश्रित हवा है, मतलब कि जिससे सुगंधित हुई है हवा, कमलों के खिले हुए कमलों से जो सुगंधित हवा है वो जो है बहे, वन की हवाएं बहें। कलम विरलम रजत कंठा कण्वन्तु शकुन्तः। शकुन्तः मीन्स पक्षी, कण्वन्तु मीन्स मतलब कि ध्वनि करे, विरलम मीन्स लगातार, कलम मीन्स कल कल की ध्वनि करे, राजेत कंठा मीन्स सुरीले कंठ वाले। जो सुरीले कंठ वाले पक्षी है वो निरंतर मधुर ध्वनि करें। पुनरिदम, क्योंकि पुनः, इदम मीन्स ये, अयम मीन्स यह, देव राम स्वयं वन आगतम वन में आए हैं, क्योंकि महाराज राम स्वयं वन में आए हैं। तो इसमें वासंती जी कह रही हैं कि भगवान राम एक बार फिर वन में आए हैं। मतलब ये 12 साल पहले पंचवटी वन में आए थे, फिर 12 साल के बाद पुनः राम वन में आए हैं। तो वासंती जी जो हैं कह रही हैं कि जो वृक्ष हैं वे अपने मधु चपकाने वाले, मतलब कि मकरंद बरसाने वाले फलों से और पुष्पों से जो वृक्ष हैं वो अर्घ्य दें, और वन की जो हवाएं हैं वो बहें। अब वन की हवाएं जो हैं वो कैसी हों? कमलों से सुगंधित, खिले हुए जो कमल हैं उनसे सुगंधित जो युक्त हैं वो हवाएं बहें। और लगातार जो पक्षी हैं, रज्जे कंठा, सुरीले कंठ वाले जो पक्षी हैं वो निरंतर मधुर ध्वनि करें। क्यों करें ये सब? कि मतलब कि जो वृक्ष हैं वो अर्घ्य दें, पुष्पों और फलों से अर्घ्य दें, सुगंधित वन की अग्नियां बहें, कमलों से युक्त, सुगंधित कमलों से युक्त वन की हवाएं बहें, और जो पक्षी हैं वो सुरीले कंठ वाले पक्षी लगातार ध्वनि करें। अब ये सब क्यों करें? क्योंकि राम जी वन में आए हैं। राम एही सखी वासंती, ए सखी वासंती, आओ इधर बैठो। और वासंती उपविश्य मीन्स बैठ करके, आंसू के साथ। महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण से, कुमार लक्ष्मण कुशलम मतलब सकुशल तो हैं। राम अनाकर्णम अभिप्रणय, मतलब कि राम जो है अनाकर्णम अभिनय, न सुनने का अभिनय करते हैं। जब वासंती जी पूछती हैं कि कुमार लक्ष्मण से कुशल से हैं, आंसू, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्योंकि वो एक तो राम जी की दशा से दुखी है, दूसरा सीता जी को त्याग कर दे तो इस बात से, सीता जी की सखी है तो इससे भी दुखी हैं। और उनको वन में कौन छोड़ के आए थे? लक्ष्मण जी छोड़ के आए थे। तो वो पूछती हैं कि आंसू भर कर के महाराज कुमार लक्ष्मण से कुशल तो हैं। अब राम जी जो है अनाकर्णम अभिनय, न सुनने का अभिनय करके कहती हैं, कर कमल वितीर्णे अम्बुनी सवार शस्पे सस्पेस तरु निशु पुरंग मैथिली यान पुष्यत भवती मम
विकार तेषु दृष्टिषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रशबोध भेद योग्य। इसमें कौन सा छंद है? मानली। राम जी जो है उनकी बात का मतलब जवाब न दे करके, उत्तर न दे करके कि कुमार लक्ष्मण से कुशल थे, तो वो क्या कहते हैं? वो न सुनने का अभिनय करते हैं और क्या कहते हैं कि यान पुष्यत, जिनको पाला था, मैथिली कौन है? सीता। तो सीता जी को क्या संबोधित किया गया है यहाँ पर? क्या करके? मैथिली यानी कि मैथिली राज, जनक राज जो थे उनकी पुत्री थी, तो इसलिए उनको मैथिली कह करके यहाँ पे संबोधित किया कि मैथिली सीता ने यान पुष्यत मीन्स पाला था। किनको पाला था? कर कमलो। किससे पाला था? अपने कर कमल से। अवतीर्ण मीन्स दिए, दे करके, मतलब कि जो अपने कमलों से, कर कमलों से। अब उनके कर हाथ कैसे हैं? कमल के समान, कमल के समान जो कोमल है, ऐसे हाथों से अम्बु मीन्स जल को, निवार घास को, कोमल घास को, निवार को, शष्पे मीन्स घास को दे करके के यान पुष्यत, जिनको पाला था। किनको पाला था? तरु सकूनी कुरंग। तरु मीन्स वृक्ष, सकूनी मीन्स पशु पक्षी, और कुरंग मीन्स मर्गों को। मतलब कि जे मैथिली सीता ने अपने कर कमल से दिए हुए, मतलब अपने हाथों से, अवतीर्ण मीन्स दिए हुए, मतलब खुद अपने हाथों से खिलाया, जिसने अपने हाथों से खिलाया। वितीर्ण मीन्स मतलब कि खिलाया, अपने हाथों से खिलाया। क्या खिलाया? जल, निवार और घास को दे करके। यान पुष्यत, जिनको पाला था। किनको पाला था? वृक्ष को और पशु पक्षियों को और मृगों को जिनको पाला था। भवती मम, हो रहा है, मम मेरे, विकार हो रहा है, तेसु दृष्टिसु, उनको देख करके, कोअपि कोई, जैसे द्रव इव हृदय से, जैसे द्रव के समान हृदय का प्रशवोध भेद हो गया। प्रशवोध मीन्स स्त्रोत्र के समान, उत्पत्ति के योग्य, मतलब कि स्त्रोत्र के प्रवाह, जैसे झरना होता है, झरना में स्त्रोत्र, झरने के प्रवाह के योग्य, मतलब कि झरने के हृदय में स्त्रोत्र के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता, द्रव इव मीन्स तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें राम जी कह रहे हैं कि मैथिली यान पुष्यत कर कमल वितीर्णे अम्बु निवार सस्पे तरु किशनी कुरंग। मतलब यान पुष्यत मतलब कि मैथिली ने, सीता ने जिन कर कमलों से दिए हुए जल, निवार और कोमल घास से जिन पशु पक्षियों और वृक्षों को पाला था, दृष्टेषु देख करके, उनको देख करके, तेसु दृष्टेषु उनको देख करके, मम हृदय से, मेरे हृदय में प्रशवोध भेद हो गया, इस स्त्रोत्र के प्रवाह के योग्य, कोअपि मीन्स कोई, अनिर्वचनीय, द्रव इव तरलता के समान, विकार इषु भवती, विकार उत्पन्न हो रहा है। देवी सीता ने अपने कर कमल से दिए हुए जल, निवार और कोमल घास से जिन वृक्ष पक्षी मृगों को पालती थी, उन्हें देखकर, आज उनको देखकर मेरे हृदय में स्त्रोत्र के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय, तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। अब आगे क्या कहती हैं? वासंती फिर कहती हैं, वासंती फिर पूछती हैं, जब राम जी मतलब उनकी बात का जवाब नहीं देते हैं, तो वासंती जी फिर पूछती है, महाराज ननु पृच्छामि, मैं पूछ रही हूँ, अपि कुमार कुशल कुमार लक्ष्मण, ये थी कि कुमार लक्ष्मण सकुशल से तो है। जब वासंती जी पूछती है कुमार लक्ष्मण सकुशल से तो है, तो राम जी उनकी बात को नहीं सुनते हैं, वे केवल मतलब अपनी ही बात कहते हैं कि वे देवी सीता को याद कर रहे हैं। तो देवी सीता के बारे में ही कहते हैं कि देवी सीता ने जिन्हें पाला था, उन्हें देख करके क्या हो रहा है? उन्हें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो वासंती जी फिर पूछती हैं कि कुमार लक्ष्मण सकुशल से तो हैं, राम आत्मगतम। अब राम अपने मन में खुद से कह रहे हैं, आहे महाराजेति निष्प्रणय माम आमंत्रण पदम। महाराजेति, महाराज, निष्प्रमणीय मंत्र मतलब बिना प्रेम का, प्रेम से शून्य, पदम मतलब ये जो संबोधन है महाराज, ये जो संबोधन पद है, इसमें प्रेम से युक्त नहीं है।
प्रेम से शून्य है, मतलब ये प्रेम पूर्वक नहीं कह रही हैं। सौमित्र मात्र के वाष्प स्खलित अक्षर कुशल प्रश्न। सौमित्र मात्र के मतलब कि सौमित्र मात्र के मतलब सुमित्रा। सौमित्र मात्र के कौन है? लक्ष्मण। सुमित्रा जी के पुत्र थे तो इसलिए उनको क्या संबोधन किया गया? सौमित्र मात्र के, यानी लक्ष्मण जी। वाष्प स्खलित अक्षर कुशल प्रश्न है। वाष्प स्खलित मीन्स आंसुओं के कारण, अक्षर अस्पष्ट अक्षरों से। कुशल प्रश्न मीन्स कुशलता पूछी है, मतलब कुमार लक्ष्मण की इस आंसुओं के कारण जो है, आंसुओं के कारण इस अस्पष्ट अक्षरों में कुशलता पूछी है। तथा मन्य विदित सीता वृत्तांते इति। तथा मन्य मीन्स मैं मानता हूँ, विदित मीन्स ज्ञात है, सीता वृत्तांतम इति मतलब सीता जी का वृत्तांत भी इनको ज्ञात है। समाचार, वृत्तांतम इति मीन्स समाचार, मतलब मैं ये मानता हूँ कि इन वासंती को जो है पता है कि सीता जी कहाँ हैं, इनको सीता जी का समाचार भी प्राप्त है, तभी तो पूछ रही है लक्ष्मण जी के बारे में पूछ रही है। प्रकाशम प्रकट, हाँ कुशलम कुमार लक्ष्मण से। अब राम जी कहते हैं हाँ से लक्ष्मण कुशल हैं। वासंती रोती भी आई देवे किम परे दारुणम खलवसी। अब वासंती रोती है, हे महाराज आप परे मतलब अत्यधिक, दारुण मीन्स कठोर, खलवशी मीन्स क्यों हो गए हो, आप इतने कठोर क्यों हो गए हो। किससे कह रही हैं आप इतने कठोर क्यों हो गए हो? राम जी से कह रही हैं कि आप इतने कठोर क्यों हो गई हो, कठोर क्यों हो। सीता कहती है सखी वासंती त्वं त्वं वादनी भवसी, कि सखी वासंती तुम इस प्रकार क्यों, वादनी मीन्स क्यों कह रही, भवसी मीन्स हो, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो। पूजहार्य सर्वस्व विशेष तो मम प्रिय सखा। पूजहार्य मीन्स पूजनीय है, सर्वस्व मीन्स सबके लिए, आर्यपुत्र मतलब सबकी, आर्यपुत्र सभी के पूजनीय है, मतलब सभी उनकी पूजा करते हैं। विशेष से मम प्रिय सखा, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी वासंती के, मतलब मेरी प्रिय सखी वासंती के तो विशेष रूप से पूजनीय है। फिर भी जो सखी वासंती है वो उनसे ऐसा प्रश्न पूछ रही है कि आप इतनी कठोर क्यों हो गई हो। अब वासंती कहती हैं त्वं जीवितम त्वं मसी में हैद्यम द्वितीयम त्वं कौमदी नयनोर्यो अमृतम त्वं अंगे इत्याभिप्रियशते अनुरुध्य मुग्धाम त्वमेव शांतम अथवा किमते परेण। इसमें कौन सा छंद है? वसंतलिका छंद। अब इसमें फिर वासंती कह रही है राम जी से, क्या कह रही है कि त्वं जीवितम तुम जीवन हो, त्वं असी तुम असी मीन्स हो, मैं हैद्यम मेरा हैद्य द्वितीय तुम मेरा दूसरा हैद्य हो, त्वं कौमुदी तुम चांदनी हो, नयनो मीन्स नेत्रों के लिए, तुम नेत्रों के लिए चांदनी हो, अमृतम त्वं अंगे तुम अंगों के लिए अमृत हो। ये किससे कह रहे हैं? मतलब वासंती जी कह रही है राम जी के बारे में कि राम जी सीता जी से क्या कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हैद्य हो, तुम मेरे नयनों के लिए, मेरे आँखों के लिए चांदनी हो, कौमुदी मीन्स चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, इत्यादि इस प्रकार से। प्रिय शते मीन्स सैकड़ों प्रेम वचनों से, अनुरुद्ध मीन्स वचनों से, मुग्धा मीन्स भोली भाली सीता को बहलाकर, अनुरुद्ध मीन्स बहलाकर, उन भोली भाली सीता को क्या गया? अनुनय करके उनको बहलाकर। त्वमेव शांत व बस अथवा कीमत परेण, मतलब कि इन वचनों से उन भोली भाली सीता को बहलाते थे, उसी को बस। शांत मीन्स अब बस, शांतवामेव अब बस, अथवा कीमत अब क्या, परेण मीन्स लाभ, अब क्या लाभ है। शांतम बस मैं इससे आगे नहीं कहती हूँ, मतलब मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुमने उस सीता का परित्याग, त्वामेव मीन्स उसी सीता का तुमने क्या कर दिया? परित्याग, बस शांत बस, अब इससे आगे कहने से, परेण मीन्स क्या लाभ, इससे आगे कहने से क्या लाभ, मतलब कि राम जी से कह रही है वासंती जी कि आप तो कहते थे कि सीता जी को प्रिय, सैकड़ों प्रिय वचनों से उस भोली भाली सीता को बहलाते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हैद्य हो, तुम मेरे आँखों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, और तुमने उसी सीता जी को त्याग दिया, शांत बस। अब इससे आगे मैं नहीं कहना चाहती, इसकी मत है परेण, इससे आगे कहने से कुछ अधिक लाभ नहीं है। तो इसमें क्या है? आक्षेप कर रही हैं सीता, इसमें आक्षेप कर रही हैं। और तुम जीवितम हैद्यम द्वितीयम हैद्यम, द्वितीयम हैद्यम में क्या है? रूपक अलंकार, मतलब हैद्य को क्या बताया? दूसरा, सीता पर जीवन, और दूसरा हैद्य होने से रूपक अलंकार है। और इसमें
अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और इसमें क्या है, आक्षेप कर रही हैं तो आक्षेप अलंकार भी मिलता है। ऐसा कहकर इति मुहति, ऐसा कहकर के क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। कौन मूर्छित हो जाती है, वासंती जी। तो वासंती जी जो है राम जी पर आक्षेप कर रही है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।